तो कैसे हैं जी आप लोग? 2025 आने वाला है, सब लोग बहुत एक्साइटेड है। हर लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, नया होगा। लेकिन करियर का क्या भैया? ये बताओ, समझ नहीं आ रहा है। अब हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है करियर स्विच पे कि कैसे करियर पे स्विच लाएँ या फिर ऐसा क्या पढ़ें जिससे कि हमारा जो पैकेज है 2025 में सबसे अच्छा जाए या सबसे अच्छा लगे, ठीक है? तो आज का वीडियो वो सारे लोगों के लिए आइदर वो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है या तुरंत-तुरंत पास आउट हुए हैं, वो सारे लोग के लिए कि ऐसा कौन-सा 3 हाई पेइंग जॉब स्किल्स है या फिर ऐसा स्किल्स है जिसमें जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको डिमांड में मिलते हैं, ठीक है? ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखो अगर 2025 में आपने टारगेट ले लिया कि मुझे 25 से 30 लाख का जॉब लेना है या एटलीस्ट 20 लाख से ऊपर का जॉब लेना है, तो आपको कौन से डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एंड ये टॉपिक और वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मैक्सिमम लोग बस ऐसे ही चले जा रहे हैं ज़िंदगी में, उन्हें पता ही नहीं कि हमें कौन-सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन-सा स्किल सेट मास्टर करना चाहिए और किस पे ध्यान कम देना चाहिए। आज की वीडियो में हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कितना सैलरीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन-कौन सा टेक स्टैक आपको जानना चाहिए, कौन-सा स्किल्स आपको सीखना है, प्रॉपर रोड मैप क्या होने वाला है। अगर मेरे पास रिसोर्सेज़ होंगे डेफ़िनेटली मैं रिसोर्सेज़ भी शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है एंड ट्रस्ट मी कुछ ना कुछ पक्का आप सीख के जाओगे। देखो, जो सबसे पहला बात करते हैं वो है डेवलपर। अगर आप डेवलपर बनते हो जी, तो आपको जो एंट्री लेवल पैकेज है वो 8 लाख से 15 लाख तक मिलती है। अगर आप मिड लेवल की बात करो तो 15 लाख से 30 लाख तक की मिलती है और अगर आप हायर की बात करते हो, क्या बहुत सीनियर लेवल पे हो गए तो 30 लाख से ऊपर आप 50 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है जो काफ़ी एमएनसीज़ है, फैंग जैसी कंपनीज़ है उसमें। लेकिन भैया वहाँ तक जाने के लिए देखो डेवलपर तो सबको ही पता है कि कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आप निकलोगे इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन क्या चीज़ के इंजीनियर बनोगे भैया? अगर आप डेवलपर प्रोफाइल में जाते हो मतलब कि जहाँ पे आपको वेबसाइट से रिलेटेड काम होता है या कुछ ऐसा डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ काम होता है, आप उस फील्ड में को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जो पहला स्किल सेट आता है वो आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई होप अभी तक आप जान रहे होंगे। आइदर सी जान रहे होंगे, सी प्लस प्लस जान रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट जान रहे होंगे, वेल एंड गुड। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, देखो डेटा स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंट्री लेवल पे जब भी आप जाओगे ना, आपसे डीएसए के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछेंगे। अब आप कहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने एर पे बनाया है, लिंक लिस्ट पे बनाया है, देन रिकर्शन पे बनाया है, डीपी पे बनाया है। आप प्लीज़ उसको देखोगे, ग्राफ, ट्री, हैशिंग जो भी कवर कवर करना चाहते हो पूरा का पूरा वहाँ से कवर कर सकते हो। क्वेश्चंस उससे बाहर जनरली नहीं पूछते हैं बिकॉज़ वो काफ़ी स्टैंडर्ड और रूटीन सवाल मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे रिसोर्सेज़ की बात करूँ, अगर आपने डीएसए कर लिया तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे भैया? प्रैक्टिस करोगे लीड कोड से, गिग्स फॉर गिग्स से। मोस्टली प्रेफ़र करना लीड कोड करना, ठीक है? अब बात करते हैं जो सबसे कोर कॉम्पिटेंसीज़ है डेवलपर का, वो होता है वेब डेवलपमेंट, जहाँ पे आप कुछ बैकएंड या फ्रंट एंड रिलेटेड स्टफ कर रहे होते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो पूरा का पूरा टारगेट करना है कि आप कैसे पूरा का पूरा बैकएंड डेवलपमेंट खत्म कर सकते हो, पूरा का पूरा एपीआई इंटीग्रेशन, पोस्टमैन क्या होता है, मोंगोडीबी क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, पूरा स्क्रैच से जावास्क्रिप्ट कैसे आप लोग जितना सीखें ताकि वो पूरा का पूरा हमारा हमारा नोड जेएस में काम आ जाए, राइट? अब पूरा का पूरा नोड जेएस का फ्रेमवर्क उठा सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में। मैंने पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरह से कंप्लीट कराया। ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट मोर पीपल्स जिनका यहाँ से जॉब लगा है भाई, और बहुत लोगों का जॉब और इंटर्नशिप लगा बस ये प्लेलिस्ट खत्म करने के बाद। 2025 में कुछ करो या ना करो ये तो पक्का टारगेट कर लेना। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, कुछ नहीं पता क्या करना है, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करना जाने वाले हैं, तो प्लीज़ ये प्लेलिस्ट एटलीस्ट देख जाओ। 10 से 15 दिन लगेगा, कुछ भी इसका प्री-रिक्विज़िट नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इट। डेफिनिटली इंटर्नशिप तो क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है? जो कि 2025 में आपका मस्ट होना चाहिए, ठीक है? ये तो हो गया डेवलपर प्रोफाइल की बात। नाउ जो दूसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब में गिना जाता है, वो होता है डेटा साइंटिस्ट या फिर एमएल इंजीनियर, ठीक है? देखो आज के टाइम में आप भी जान रहे हो जिस हिसाब से एआई ग्रो कर रहा है, मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज है अपने प्रोडक्ट्स में एआई को एम्बेड करना चाहती है कि भैया वो क्लाइंट को बेचेंगे तो ये बोल के बेचेंगे हमारे प्रोडक्ट में तो एआई भी लगा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा रूटीन और मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा, एआई आपके लिए सब कुछ करके दे देगा। तो बट ऑब्वियस है जो उस प्रोडक्ट्स की डिमांड से बढ़ रही है, लेकिन एआई इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई डेटा साइंटिस्ट हायर करना पड़ेगा, एआई और एमएल इंजीनियर हायर करना पड़ेगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूँ एंट्री लेवल की, तो एंट्री लेवल पे जो है यहाँ पे सैलरी मिलता है वो अराउंड 10 से 15 लाख पर एनम मिलता है। मिड लेवल की बात करूँ 15 से 30 लाख। अगर मैं सीनियर मोस्ट लेवल की बात करूँ, जो कि हो सकता है बहुत रेयर सीनियर डेवलपर मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे, बट अगर मैं बात करूँ तो ईज़िली आप 30 से 60 लाख तक का पैकेज उठा सकते हो। इसमें अगर आप बहुत अच्छा आपका मास्टरी हो रखा है, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस
गेन कर रखा है डेटा साइंटिस्ट वाले फील्ड में या एमएल एआई इंजीनियर के फील्ड में, ठीक है। देखो, अगर मैं इसकी रोड मैप की बात करूँ ना, तो अगर मैं सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ पहला, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है पाइथन, ठीक है। फिर आर, देयर इज अ लैंग्वेज जिसको आप यूज़ करके स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा मॉडल ट्रेन करते हो। देन सीक्वल डेटाबेस है, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार सीक्वल। तो खैर मैंने भी बहुत सारे रिसोर्सेज बता रखे हैं, आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे जहाँ मैंने सीक्वल के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे कहाँ से सीख सकते हैं सबसे बेस्ट तरीके से। प्लीज़ आप देखना, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। देन सेकंड थिंग इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, बायसियन एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस की बात करें तो पांडास, नमपाई, ये सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने टाइम में कॉलेज टाइम में यूज़ किया था। दे आर रियली ग्रेट। डेटा विजुअलाइजेशन टूल के लिए मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबर्न हो गया। मशीन लर्निंग की बात करें तो सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सारे आपको टेक्निक्स है, मेथड्स है जो आपको पता होना चाहिए, सीखा होना चाहिए। टेंसर फ्लो है, पाईटॉर्च है। अगर मैं बिग डेटा टूल्स की बात करता हूँ तो देयर आर हडूप, स्पार्क। नाउ डीप लर्निंग हो की बात करते हो तो न्यूरल नेटवर्क सीख सकते हो, सीएनएन सीख सकते हो, आरएनएन सीख सकते हो। डिप्लॉयमेंट की बात करो तो फ्लास्क है, डॉकर है, एडब्ल्यूएस है, गूगल क्लाउड है, ठीक है। देयर आर लॉट मोर रिसोर्सेस मिल जाएंगे यार आपको डेटा साइंटिस्ट और एआई और एमएल इंजीनियर के ऊपर। ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो कोर्सेरा में प्रेजेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल की तरफ से। देयर अनदर वेबसाइट कॉल्ड कैगल, ठीक है, कैगल भी आप देख सकते हो। अगर देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड गूगल एआई, ठीक है, ai.google.com, वहाँ से भी आप बहुत सारे रिसोर्सेज देख सकते हो। पॉइंट इज डैट कि रिसोर्सेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अवेलेबल, क्योंकि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे लोग जो है वो आफ्टर कॉलेज ही जंप कर रहे हैं इस चीज़ में। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, देयर इज प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर बट ऑब्वियसली लोग कॉलेज से निकलने के बाद जनरली नहीं बनते हैं, खासकर जो बीटेक के स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें पैसा बहुत होता है। अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की इनिशियल लेवल पे अगर मैं आपको सैलरी बताऊँ तो 12 से 18 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिड सीनियर लेवल की बात करूँ तो 18 से 35 लाख रुपए, 35 लाख। सीनियर लेवल की बात करो तो अगेन 35 टू 60 लाख पर एनम। वो भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और आपको एमएनसी जैसी कंपनीज में आपको ये नंबर सुनने को मिलेंगे। देखिए जी, बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होगा, उनको पता होगा प्रोडक्ट कैसे बिकता है, कैसे बनता है, उनको काफ़ी मज़ा आता होगा मार्केट को रिसर्च करने में, ठीक है। लेकिन देर आर समथिंग्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर है, जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बिजनेस फंडामेंटल्स। इसमें क्या है, मार्केट रिसर्च क्या है, कंपटीटर एनालिसिस क्या है। अगर मैं टेक की बात करूँ तो आपको एपीआई का थोड़ा पता होना चाहिए कि एपीआई कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, तब जाके आप किसी डेवलपर को रिक्वायरमेंट दे पाओगे। आगे प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, उसको किसी कंपनी में प्रोडक्ट बनवाना होता है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट लेके आता है कि हमारे कंपनी में इस प्रोडक्ट की नीड है, तो वो रिक्वायरमेंट पास करता है डेवलपर को। फिर टू एंड फ्रो चीज़ें चलती है कि अच्छा मैंने ये बनाया, ये चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, अपने प्रोडक्ट में क्या चीज़ें चाहते हो। ये सारा रिक्वायरमेंट कौन देता है, पीएम देता है कंपनीज में, ठीक है। नाउ देयर इज अगेन डिजाइन थिंकिंग होना चाहिए कि यूआई यूएक्स प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कल को ऐसा प्रोडक्ट लेके आ जाओगे कि इसका बटन नीचे ना होके फॉर्म के, जैसे आप कोई फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो, उसका बटन नीचे ना होके अपने ऊपर दे दिया, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, आपके पास यूआई यूएक्स का भी थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। अगेन वायर फ्रेमिंग पता होना चाहिए कि कौन से बटन क्लिक करने पे बैकएंड से क्या कॉल होगा, फ्रंट एंड पे क्या रिएक्शन होगा। ये पूरा चीज़ जो इकोसिस्टम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, एंड जो बेसिक्स होते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, एपीआई कॉल कैसे करते हैं, वो पता होना चाहिए, तब जाके आप डेवलपर से भी इंटरेक्ट कर पाओगे। आपने मार्केट में तो पूरा रिसर्च कर लिया कि भैया हाँ, हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन डेवलपर को समझाओगे कैसे टेक्निकल टर्म में, ये चीज़ें भी मैटर करती है। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तरीका पता होना चाहिए कि अजाइल क्या होता है, स्क्रम क्या होता है, जीरा बोर्ड क्या होता है, टिकटिंग टूल क्या होता है, कैसे आप मैनेज कर रहे हो टिकट्स को, कैसे रेस कर रहे हो, आप किसी डेवलपर को कैसे स्टोरी असाइन कर रहे हो, कैसे आप उसको टास्क असाइन कर रहे हो, काइंड ऑफ थिंग। जो लोग नए हैं, अभी तक कंपनी में काम नहीं किया, उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी नई लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी, वंस यू आर इन द कंपनी आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स है, बिकॉज ऑफ पीएम हो, राइट। अब प्रोडक्ट मैनेजर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। देन टेस्टिंग का भी पता होना चाहिए। अब आपने प्रोडक्ट बनवा तो लिया, टेस्ट भी तो करोगे। ए बी टेस्टिंग क्या है, डेटा ड्रिवन डिसीजन क्या है कि आपने लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट बनाया, वो सेल्स में कैसा जा रहा है, वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, कस्टमर की तरफ से क्या रिव्यू आ रहा है। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर का होता है। अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस एनालिस्ट टाइप का माइंडसेट होना चाहिए, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका पता होना चाहिए, राइट। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस यार आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोड मैप या स्कूल करके सर्च करो, आपको मिल जाएगा। गूगल भी काफ़ी सारे कोर्सेज बनाता है,
और उन्होंने लॉन्च किया है अपनी तरफ से, आप उसको भी देख सकते हो डेफ़िनेटली, ठीक है? अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूँ, आप डेवलपर प्रोफ़ाइल पे जा सकते हो अगर आप आफ्टर कॉलेज की बात कर रहे हो, ठीक है? आप जो है एक एआई और डेटा साइंटिस्ट वाले फ़ील्ड में जा सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस आ गया, कुछ नया फ़ील्ड में एक्सप्लोर करने का मन है, वहाँ जा सकते हो। अगर आप पूरा-पूरा डोमेन आपका बिज़नेस रिलेटेड है, आइडिया उस हिसाब से चलता है, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले फ़ील्ड में जा सकते हो, ठीक है? ये सारे जो स्किल सेट मैंने बताया है, डिस्कस किया है, जो टूल्स डिस्कस किए, रोड मैप डिस्कस किए, आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आएगा। अगर आप आज से 2025 में ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे इस विज़न के साथ आगे बढ़ना है, डेफ़िनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बूस्ट करता है इस तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह के वीडियोज़ में अगर आप और चाहते हो या फिर इसी वीडियो में कुछ आपका क्वेश्चन्स है, डाउट्स है, प्लीज़ डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में पूछना। कुछ अच्छा लगा, कुछ अगर नया सोच के साथ अगर आप आते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली आप पुट करना। मैं डेफ़िनेटली पढ़ूँगा, देखूँगा, रिप्लाई करूँगा, खुश हो जाऊँगा कि भाई लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को। ये जो मेरा चैनल है हेलो वर्ल्ड, आप उसको एक्सप्लोर करो, उसके वीडियो सेक्शन में जाओ, आपको बहुत सारे नए-नए वीडियोज़ मिलेंगे। आइदर वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, नोड.जेएस से रिलेटेड हो या टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड हो, रेज़्यूमे से रिलेटेड हो, डेफ़िनेटली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार। बाद बाकी वीडियो जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं डेफ़िनेटली वेट करूँगा आपके कमेंट्स का एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।